फिल्म की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहां बिग ब्रदर का नया सीजन जबरदस्त हिट चल रहा है। घर के अंदर कंटेस्टेंट अपनी रोजमर्रा की लाइफ बिता रहे हैं, यानी असल में कुछ खास नहीं कर रहे। दूसरी तरफ स्टूडियो में इविक्शन नाइट की तैयारियों में इतना हंगामा मचा है कि किसी को खबरों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं। टीवी पर लगातार खबर चल रही है कि लंदन में दंगे भड़क गए हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। हालात बिगड़ने पर पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया जाता है ताकि कोई अंदर या बाहर ना जा सके। शहर के बाहर की सड़क पर रीक अपनी गर्लफ्रेंड केली को कॉल करता है, मगर वो फोन नहीं उठा रही। तभी उसकी नजर एक कपल और उनके बच्चे पर पड़ती है जो लिफ्ट मांग रहे होते हैं और रीक गाड़ी रोक देता है। उधर स्टूडियो में एक प्री शो पार्टी चल रही है जिसमें रियल शो के पिछले सीजन्स के कई प्लेयर्स कैमियो के लिए आए हैं। न्यूज में बार बार सोशल अनरेस्ट और किसी इन्फेक्शन की बात हो रही है, लेकिन पार्टी में मौजूद कोई भी ध्यान नहीं देता। इसी बीच प्रोड्यूसर पैट्रिक को 2 स्पेशल गेस्ट्स का फोन आता है। वो बताते हैं कि सड़कें बंद होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन पैट्रिक गुस्से में उन्हें फिर भी आने को कहता है। उधर उन गेस्ट्स की गाड़ी का ड्राइवर सड़क पर एक एक्सीडेंट हुई कार देखकर गाड़ी रोक देता है। ड्राइवर जब एक्सीडेंट वाली कार के पास जाकर देखता है तो उसकी जान सूख जाती है। अंदर एक लाश अचानक उठकर उसी पर झपट पड़ती है। उधर स्टूडियो में पैट्रिक पहली बार न्यूज ऑन करता है और दंगों की असली तस्वीर देखता है। न्यूकैसल और लिवरपूल में भी दंगे फैल चुके हैं और वहां मरे हुए पुलिस वाले तक दिख रहे हैं। पैट्रिक को टेंशन यह है कि कहीं आज का शो ब्रेकिंग न्यूज की वजह से कैंसिल ना हो जाए। इसी दौरान केली सेट पर घूम रही है ताकि शो कैसे बनता है ये समझ सके। जैसे ही वो घर की मिरर वॉल के पीछे से गुजरती रहे, उसका फोन बज उठता है। अंदर बैठे कंटेस्टेंट्स को भी आवाज सुनाई देती है। पैट्रिक गुस्से में चिल्लाता है तो केली तुरंत रीक का कॉल काट देती है। फोन बार बार बजता रहता है तो केली सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली जाती है कॉल रिसीव करने। रीक बताता है कि जिस कपल को उसने रास्ते में लिफ्ट दी थी, उन्होंने उसकी कार चुरा ली और अब वो ट्रेन पकड़ने का इंतजार कर रहा है घर लौटने के लिए। केली उसे कहती है कि वो अभी बिजी है, बात नहीं कर सकती। तभी रीक खुलासा करता है कि उसे पता चल गया है केली अपने कुछ को-वर्कर्स के साथ अफेयर चला रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे नेटवर्क में बेहतर पोस्ट मिल सके। फोन पर बहस चल ही रही थी कि अचानक कॉल कट हो गई और सबके मोबाइल में सिग्नल ही गायब हो गया। ट्रेन स्टेशन का डिजिटल टाइम टेबल भी बंद पड़ा था। केली फिर अंदर लौटती है और उसे पता चलता है कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर वो एक ऑफिस में कुछ कागज ढूंढ रही होती है कि तभी डैनी वहां आ जाता है। उसका मूड कुछ रोमांस वाला होता है और वो केली के करीब आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ न्यूज में देश भर में आग और तबाही की लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टूडियो के बाहर शो के फैन अब भी जमा हो रहे हैं। इसी बीच असली शो की होस्ट डवीना हाउस से कनेक्ट होती है और बताती है कि आज रात पिप्पो को बाहर वोट किया गया है। सड़क पर 2 गेस्ट एक ड्राइवर के साथ तेजी से स्टूडियो की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ड्राइवर को काटा जा चुका है और वो उसकी जान बचाना चाहते हैं। उनके पास जीपीएस भी नहीं है, इसीलिए सोचते हैं कि स्टूडियो ले चलते हैं, वहां डॉक्टर मौजूद है। लेकिन जैसे ही कार स्टूडियो के बाहर पहुंचती है, ड्राइवर दम तोड़ देता है, मगर अगले ही पल उसकी आंखें सफेद होकर खुल जाती हैं। क्योंकि कार से कोई बाहर नहीं उतर रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लेकर कार के पास जाता है। वो जैसे ही शीशे के अंदर रोशनी डालता है, सामने एक डरावना चेहरा दिख जाता है। उधर डैनी जब स्टूडियो से बाहर दुकान जाने निकलता है तो बाहर का नजारा देखकर जम जाता है। एक गेस्ट उसी गार्ड को खा रहा होता है। जैसे ही पता चलता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका है, जब डेविना पिप्पा को स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए ले रही होती है, प्रोडक्शन टीम नोटिस करती है कि न्यूज चैनल का सिग्नल गायब हो गया है। बाहर कार से निकले ज़ॉम्बी फैंस की भीड़ को ढूंढते हैं और हमला शुरू कर देते हैं, जिससे सभी डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ फैंस काटे जाते हैं और जल्दी ही इलाके में और ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। डर के मारे डैनी कंट्रोल रूम की ओर दौड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी बना गेस्ट उस पर हमला कर उसे मार देता है। टीम भी डर के मारे भागने लगती है। पैट्रिक कॉरिडोर की ओर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एक सहकर्मी को ज़ॉम्बी मार देता है। वह बाथरूम में प्रवेश करता है और व्हील चेयर में बैठे एक व्यक्ति को ज़ॉम्बी के लिए चारा छोड़ देता है, जबकि वह खुद स्टॉल में छुप जाता है। डेविना अपनी ईयरपीस में चीख पुकार सुनकर हैरान रहती है। प्लेयर भी फैंस की चीखें सुनते हैं और सोचते हैं कि वे सिर्फ उत्साहित हैं। जल्दी ही फैंस स्टूडियो में घुस आते हैं, सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसके साथ और ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाते हैं। एक जीव डेविना पर कूदता है और वह भी मार दी जाती है। धीरे धीरे प्रोडक्शन टीम और पुराने प्लेयर काटे जाते हैं और ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, जबकि घर में मौजूदा प्लेयर पार्टी करते रहते हैं। पीछे के एक ऑफिस में केली एक कर्मचारी से बहस कर रही होती है, जिसके साथ डैनी पहले गड़बड़ी कर चुका था। उसी समय ज़ॉम्बी बना डैनी आता है और अपनी एक्स पर कूदकर उसे जल्दी मार देता है।
फिर वह कैली के पीछे भागता है, जो किसी दूसरे ऑफिस में छुपने के लिए भागती है और दरवाजे को बंद करने के लिए एक कैबिनेट धक्का देती है। डैनी लगातार दरवाजे पर हमला करता रहता है और कैली फोन आजमाती है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा। वह टीवी ऑन करती है और केवल एक चैनल काम करता देखती है, लेकिन चैनल मरते ही हमला होने की खबर भी बंद हो जाती है। स्ट्रेस के चलते कैली अचानक गिर पड़ती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह घर के प्लेयर अभी भी देश में क्या हो रहा है ये नहीं समझ पाते, सिर्फ स्पेस को कुछ चीजें अजीब लगती हैं। सुबह का अलार्म नहीं बजता, माइक भूलने पर कोई डांट नहीं पड़ती और डायरी रूम भी बंद रहता है। जब स्पेस देखता है कि कैमरे उसके मूवमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वह दूसरों को बताता है कि कुछ गड़बड़ है। बाथरूम में पैट्रिक इंतजार करता है जब तक कि ज़ॉम्बी दूर नहीं हो जाता। जो बीट इस्तेमाल किया गया था वह भी बदल चुका है, लेकिन उसे व्हीलचेयर चलाना नहीं आता, इसलिए पैट्रिक बिना किसी मुश्किल के बाहर निकल जाता है। वह कॉरिडोर में जाता है और ज़ॉम्बी बनी डेविना को पाता है, जो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। पैट्रिक पास के कमरे में छुपने की कोशिश करता है और वहां पिप्पा को पाता है, जो खुद को सुरक्षित रख रही होती है। वहीं कैली ऑफिस में जाती है और खिड़की से बाहर देखती है कि हर जगह शव पड़े हुए हैं। फोन और टीवी अभी भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए कैली के पास निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाथ में कैंची लिए वह दरवाजा खोलती है और बाहर आती है, जहां डैनी अभी भी अपनी एक्स पर हमला कर रहा होता है। वह कैली को देखता है और उसका पीछा करने लगता है, इसलिए कैली फिर से ऑफिस में छुप जाती है, लेकिन डैनी दरवाजा रोक देता है। थोड़ी झड़प के बाद वह कैली को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और कैली कैंची से उसे मारना शुरू कर देती है। वह तब तक नहीं मरता जब तक कि कैली उसका सिर नहीं बेच देती। इसके बाद कैली कॉरिडोर से नीचे दौड़ती है और तुरंत एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए आता है। वह सीढ़ियों से भागती है और बाहर निकलकर पीछे से दरवाजा बंद कर देती है ताकि पीछा करने वाला रुके, लेकिन एक और ज़ॉम्बी उसके टखने को पकड़ लेता है, जिसे उसे कैंची से मारना पड़ता है। फिर कैली एक शव से चाबी उठाती है ताकि कार चुराने की कोशिश कर सके, लेकिन उसी समय कुछ और ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वह बाड़ के पार दौड़ती है और उसे बंद कर देती है, फिर स्टूडियो में वापस आती है। इस बार कैली घर से जुड़े कॉरिडोर में प्रवेश करती है और देखती है कि प्लेयर्स बहस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। कॉर्नर के पास वह एक ज़ॉम्बी को किसी शव पर हमला करते हुए पाती है, जो तुरंत उसके पीछे आ जाता है। ... कैली जो पहला दरवाजा देखती है वो उसमें चली जाती है और डायरी रूम में पहुंचती है। थोड़ी देर शांति बनाने के बाद कैली फिर घर में प्रवेश करती है। समूह जश्न मनाने लगता है, सोचते हुए कि कोई नया प्लेयर आ गया है। कैली उन्हें ज़ॉम्बीज के बारे में बताती है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि उसके खून के धब्बे मेकअप है। हताश कैली समूह पर चिल्लाती है, लेकिन वे उसे मजाक में लेते हैं। मार्की उसे चिढ़ाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट को छूता है और कैली उसे छुरा मारने की धमकी देती है। सोचकर कि यह शो का हिस्सा है, मार्की दरवाजा खोल देता है और तुरंत एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। समूह का आधा हिस्सा भाग जाता है, जबकि कुछ उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और ज़ॉम्बी एंजल के पैर को काट लेता है। कैली एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और ज़ॉम्बी का सिर तोड़ देती है, जब तक कि वह मर न जाए। खिलाड़ी आखिरकार कैली की बात मानते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैली उन्हें बताती है कि अब यह मुमकिन नहीं है और उन्हें छत पर ले जाती है ताकि वे देख सके कि बाहर कितनी बुरी हालत है। ट्रेन स्टेशन पर रीक जागता है और आखिरकार मान लेता है कि ट्रेन काम नहीं कर रही, इसलिए वह वहां से चला जाता है। रास्ते में चलते हुए वह एक ट्रक पाता है और एक गुर्राहट सुनता है। तुरंत ही एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है और रीक दौड़ता है जब तक कि वह डाउनटाउन पहुंच ना जाए, जहां वह एक दुकान के अंदर छिप जाता है। रीक दरवाजा फ्रिज से ब्लॉक कर देता है और इसी बीच एलेक्स बाहर आती है और ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देती है। वह रीक को भी शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन रीक साफ करता है कि वह सामान्य इंसान है। एलेक्स उसे दुकान से सामान लेने को कहती है और फिर अपनी कार में उसे ले जाती है। दुर्भाग्यवश कार रास्ते में ही टूट जाती है, इसलिए रीक उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जब भी कोई ज़ॉम्बी वाहन के पास आता है, एलेक्स उसे शूट कर देती है। रात हो जाती है और रीक अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है। एक ज़ॉम्बी हॉर्ड उन्हें ढूंढ लेता है, पर एलेक्स सबको शूट नहीं कर पाती, इसलिए यह जोड़ी भागने लगती है। अंततः वे एक घर पाते हैं और सुरक्षित रहने के लिए उसकी बाड़ पर चढ़ जाते हैं। एलेक्स फिर रीक को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने कार ठीक नहीं की और बताती है कि उसके पास और गोलियां नहीं है। वे घर में प्रवेश करते हैं और पाकर राहत महसूस करते हैं कि घर खाली है। ऑफिस में पैट्रिक और पिप्पा हर छोटी छोटी बात पर बहस कर रहे हैं। पैट्रिक पार्टी टेबल से खाता और पीता है और सिर्फ पिप्पा को परेशान करने के लिए बार बार डकार लेता है। जब उसे पेशाब करना पड़ता है तो वह पचरा डिब्बे में कर देता है। थोड़ी नींद लेने के बाद
पैट्रिक कॉरिडोर में चेक करता है, लेकिन ज़ॉम्बी वहीं होता है, इसलिए उसे दरवाजा बंद करना पड़ता है। डर और तनाव की वजह से उसका पेट बिगड़ जाता है और वह फिर से कचरा डिब्बे में शौच करता है। घर में केली ज़ॉम्बी के अंग प्रत्यंग साफ करती है और शव को हटाती है। कुछ घंटों बाद एंजल शॉक में जाने लगती है। केली चाहती है कि एंजल को तब तक मार दे जब तक वह पूरी तरह ज़ॉम्बी में न बदल जाए, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं, इसलिए वह उन्हें मनाती है कि कम से कम उसे ग्रीन हाउस में अलग रखा जाए। एंजल को बांधते समय ग्रेसन बताता है कि वह नर्स है, लेकिन उसे मदद करने के लिए बेहतर सामग्री की जरूरत है। केली स्पेस और मार्की को बताती है कि पास में एक सुपरमार्केट है जहां जरूरी चीजें मिल सकती हैं। बाहर जाना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन अगर वे नहीं जाते तो भूखे मर जाएंगे। वे छत पर जाते हैं और स्पेस कुछ शोर मचाता है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान खींचता जाता है और उन्हें एक योजना सूझती है। जॉपलिन और वेरोनिका को भी छत पर भेजा जाता है ताकि वे चिल्लाकर और बर्तन बजाकर बहुत शोर करें। जब ज़ॉम्बी ध्यान भटक जाते हैं तो यह तिकड़ी पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। स्पेस और केली कार तक पहुंचते हैं, लेकिन मार्की गेट बंद करने में बहुत देर करता है और एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। छत पर मौजूद खिलाड़ी उसे चेतावनी देते हैं और मार्की जितनी जल्दी हो सके दौड़कर कार में घुस जाता है। जैसे ही कार उतरती है, एक धातु का टुकड़ा उसके हाथ में चोट करता है। कुछ ही क्षण बाद वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं और स्पेस कार में रहता है, जबकि बाकी अंदर जाते हैं। केली शोर मचाने के लिए एक कैन फेंकती है, लेकिन कोई ज़ॉम्बी बाहर नहीं आता, इसलिए वे आपूर्ति खोजने लगते हैं। इसी बीच रीक हैरान रह जाता है कि बिग ब्रदर का ट्रांसमिशन अभी भी टीवी पर चल रहा है, लेकिन केवल एक कैमरा है, इसीलिए वह किसी को भी नहीं देख पा रहा। एलेक्स रेडियो पर एक फ्रेंच ब्रॉडकास्ट सुनती है, लेकिन उसे बस एक ही शब्द समझ आता है, शेल्टर। सुपरमार्केट में स्पेस देखता है कि एक पुलिस कार गुजर रही है और उसका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है। ऑफिसर बॉब और डैन अपनी बंदूकें उस पर उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पक्का कर लेते हैं कि स्पेस ज़ॉम्बी नहीं है और उसे शो से पहचानते भी हैं, तो बंदूकें नीचे कर देते हैं। इसके अंदर केली और मार्की पर्याप्त सामान उठा चुके हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मार्की गलती से कुछ गिरा देता है और आवाज सुनकर 2 ज़ॉम्बी आ जाते हैं। फिर क्या, एक जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है और दोनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। जैसे ही पुलिस वाले ज़ॉम्बी देखते हैं, वे फायर कर देते हैं और एक क्रिएचर जल्दी गिर जाता है, लेकिन दूसरा बॉब पर हमला कर देता है, इससे पहले कि डैन उसका सिर शूट करे। डैन देखता है कि बॉब को काटा गया है और बिना देर किए उसे भी मार देता है। फिर डैन मार्की के हाथ पर लगी चोट देखता है और सोचता है कि उसे भी काटा गया है, इसलिए उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी केली बॉब की बंदूक उठा लेती है और डैन की टांग में गोली मार देती है। पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, तो तीनों डैन की बंदूक भी पकड़ लेते हैं और कार में भागने के लिए दौड़ते हैं, जबकि ज़ॉम्बी डैन को मार देता है। घर के अंदर वेरोनिका शॉवर ले रही होती है। वो जॉपलिन प्रोडक्शन कॉरिडोर में जाकर उसकी जासूसी करने लगता है, लेकिन वेरोनिका समझ जाती है कि वह क्या कर रहा है और उसे चिल्लाकर पकड़ती है, तो जॉपलिन वहां से वापस चला जाता है। ग्रीन हाउस में एंजल हिलने के लिए बेताब होती है, तो ग्रेसन उस पर दया करता है और उसे खोल देता है। कुछ ही मिनटों में एंजल मर जाती है। ग्रेसन कैची उठाकर उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी समय एंजल ज़ॉम्बी बनकर जाग जाती है। कुछ सेकंड में वेरोनिका देखती है कि ग्रेसन खून से लथपथ गले के साथ ग्रीन हाउस से बाहर आता है और मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी एंजल भी बाहर आती है और उसे गिरा देती है। जॉपलिन ये सब घर के अंदर से देखता है और दरवाजा बंद कर देता है। काफी संघर्ष के बाद ग्रेसन एंजल को पूल में धकेल देता है। ज़ॉम्बी के रूप में एंजल तैर नहीं सकती, इसलिए बाहर नहीं निकल पाती। जॉपलिन सोचता है कि अब वह वेरोनिका के पास सुरक्षित है। थोड़ी ही देर में ग्रेसन मर जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है, तो वेरोनिका और जॉपलिन अंदर भागकर दरवाजा बंद कर देते हैं। वेरोनिका चाहती है कि वो ज़ॉम्बी को मार दे, वरना बाकी लोग घर में अंदर नहीं आ पाएंगे। जॉपलिन कहता है कि वो लड़ नहीं सकता, तो वेरोनिका उसे थप्पड़ मार देती है। फिर जॉपलिन ग्रेसन का ध्यान भटकाने के लिए शीशे पर जोर से थपथपाता है, जिससे वेरोनिका दरवाजा खोलकर उसे पकड़ लेती है। जैसे ही ग्रेसन अंदर दौड़ता है, जॉपलिन उस पर कंबल फेंक देता है और वेरोनिका लगातार चाकू से उसके सिर पर वार करती रहती है। पार्किंग लॉट में कार अंदर आती है और केली दौड़कर गेट बंद करने लगती है ताकि ज़ॉम्बी उनका पीछा न कर सके। पहले ही अंदर एक ज़ॉम्बी है, तो स्पेस उसे कार से मार देता है और केली वापस कूदती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें पूल में एंजल दिखाई देती है, तो केली उसे सिर पर गोली मार देती है। फिर ग्रुप लिविंग रूम को पार करता है और कैमरे पर दिखाई देता है, जिससे रीक उत्साहित हो जाता है कि केली अभी भी जिंदा है। एलेक्स गेट चेक करती है और देखती है कि बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी वहां खड़े हैं, रास्ता रोक रहे हैं।
रीक जिद करता है कि उसे केली से मिलना ही है और एलेक्स की बातें नहीं सुनता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बैकयार्ड में चारों तरफ देखता है और पाता है कि घर का रास्ता नदी तक जाता है और वहां एक नाव है। वो नदी टीवी स्टूडियो के चारों तरफ घूमती है, इसलिए रीक नाव का इस्तेमाल करके केली तक पहुंचने की सोचता है। शुरुआत में एलेक्स कहती है कि यह पागलपन है, लेकिन आखिरकार वो साथ चलने का फैसला करती है। जैसे ही वो नदी में नाव चलाते हैं, रास्ता एक स्लूज गेट से बंद हो जाता है। एलेक्स नाव छोड़कर आगे बढ़ती है और गेट खोलने की कोशिश करती है। उसी वक्त पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा और एलेक्स पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करती है। ज़ॉम्बी को गिराने के बाद वो उसे कुल्हाड़ी से मारना शुरू करती है और अंततः ज़ॉम्बी मर जाता है। रीक उसकी तलाश करता है और पता चलता है कि एलेक्स को काट लिया गया है। एलेक्स रीक को कुल्हाड़ी देती है और आखिरी अलविदा कहने के बाद रीक उसे मार देता है। रीक अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखता है और जब इंजन बंद हो जाता है तो उसे खुद पैडल मारकर नाव चलानी पड़ती है। वहीं मार्की छत पर जाता है और जैसे ही कोई ज़ॉम्बी घर के पास आता है, उस पर गोली चलाता है। ऑफिस में पैट्रिक इंतजार से थक चुका है और किसी भी चीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ढूंढता है। वो लैंस से धातु की पोल निकालता है और पिप्पा को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करता है। जब ज़ॉम्बी डावेना अंदर आने की कोशिश करती है, पिप्पा दरवाजा बंद कर उसे फंसाती है और पैट्रिक पोल से उस पर वार करना शुरू कर देता है जब तक वो मर नहीं जाती। फिर वो दोनों ऑफिस छोड़कर आगे बढ़ते हैं और कोने में खा रही ज़ॉम्बी को नजरअंदाज करते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, जहां बाकी बची हुई टीम खाना खा रही होती है। पैट्रिक लाउड स्पीकर से उन्हें बचाने के लिए बुलाता है, लेकिन सब कहते हैं कि यह बहुत जोखिम भरा है। गुस्से में पैट्रिक कंट्रोल पैनल को मारकर ध्वनि प्रभाव और शटर गिराना शुरू कर देता है, जिससे बाकी के लोग मजबूर होकर मदद करने को तैयार हो जाते हैं। स्पेस और केली बाहर निकलते हैं और जैसे ही कोई ज़ॉम्बी उनके पास आता है, मार्की छत से उसे मार देता है। स्टूडियो के अंदर एक और क्रिएचर स्पेस पर झपटा, लेकिन केली उसे तुरंत मार देती है। फिर वो पैट्रिक और पिप्पा को अगले कॉरिडोर में पाते हैं और तुरंत साथ में बिल्डिंग छोड़ देते हैं। पार्किंग लॉट के गेट पर पहुंचकर वो डर के मारे सहम जाते हैं जब उन्हें दिखता है कि ज़ॉम्बियों की भीड़ बहुत बढ़ गई है। फिर भी वो सुरक्षित तरीके से घर तक पहुंचते हैं। पैट्रिक फिर से अपनी अहम दिखाता है और सोचता है कि अब भी उसे कमांड करने का हक है, जिससे सब उसकी मौजूदगी से परेशान हो जाते हैं। भागने के लिए बेताब पैट्रिक सोचता है कि एंजल और ग्रेसन के शव काटकर ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक दिए जाएं, ताकि वे ध्यान भटकाएं, फिर वे गेट पार कर सकेंगे। बाकी लोग इस आइडिया से दंग रह जाते हैं, तो पैट्रिक अकेले ही शव काटना शुरू कर देता है और लड़कियां टूट जाती हैं। इसी बीच रीक आखिरकार तट तक पहुंचता है और जैसे ही वह जमीन पर कदम रखता है, एक ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रीक जंगल में भागता है और रास्ते में और ज़ॉम्बियों से भी सामना होता है जो उसका पीछा करने लगते हैं। जंगल के पीछे वह एक बार देखता है और उस पर कूदकर भाग जाता है, जबकि ज़ॉम्बी फंस जाते हैं। काफी चलने के बाद रीक एक सड़क ढूंढता है जो उसे स्टूडियो तक ले जाती है। वह चुपके से अंदर जाने का रास्ता खोजता है। छत पर खड़े मार्की को रीक ज़ॉम्बी लगता है और वह गोली चला देता है। रीक चिल्लाते हुए छिप जाता है कि वह इंसान है, लेकिन मार्की तब तक गोली नहीं रोकता जब तक केली उसे रोकती है। केली दौड़कर पिछला दरवाजा खोलती है और रीक अंदर पहुंच जाता है। अब ये जोड़ा मिलकर गले लगकर एक दूसरे को देखता है। केली सोचती है कि रीक उसे बचाने आया है, लेकिन रीक बताता है कि ज़ॉम्बियों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। जब रीक बाकी को भी यही बात समझाता है, तब भी पैट्रिक का दिमाग नहीं बदलता और वह घोषणा करता है कि वह नाव ले जाएगा। कोई भी उसके साथ नहीं जाना चाहता और उसके बाद लंबी बहस होती है। आखिरकार पैट्रिक तय करता है कि वह अकेले निकल जाएगा, डर के मारे कि अगर वह दरवाजा खोलेगा तो ज़ॉम्बी अंदर आ सकते हैं। केली एक गोली चला देती है। पैट्रिक फिर भी बाहर निकलने पर अड़ा रहता है, तो स्पेस उसे पकड़ता है और रीक कुल्हाड़ी से उसे बेहोश कर देता है। जब उन्होंने पैट्रिक को बाथरूम में बांध दिया, तो ग्रुप यह सोचता है कि अब उसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वेरोनिका कहती है कि उसे मार देना चाहिए, इससे पहले कि वह किसी तरह का झंझट खड़ा करे। इसे खुद की रक्षा कहती है। जॉपलिन बाथरूम जाने के लिए उठता है और पैट्रिक पर दया करके उसका गाग हटा देता है। पैट्रिक उसे बताता है कि बाकी लोग उसे मारने वाले हैं और जॉपलिन अगला बॉटम ऑफ द पाइल बनने वाला है। यानी डायरी रूम में ग्रुप ने उसके बारे में जो भयानक बातें कही हैं, सब साझा करता है। यहाँ तक कि फैंस ने उसके लिए गोलम वाले साइन भी बना रखे हैं। जॉपलिन सोचता है कि पैट्रिक झूठ बोल रहा है और बाथरूम छोड़ देता है, लेकिन तभी वह वेरोनिका को उसके बारे में गोलम वाले जोक्स बनाते सुन लेता है और फिर वापस बाथरूम लौट आता है। ग्रुप वेरोनिका के मारने वाले आइडिया का समर्थन नहीं करता
और केली प्रस्ताव देती है कि पैट्रिक को बेअसर कर दिया जाए। लेकिन तभी जॉपलिन और पैट्रिक बीच में आते हैं और उन्होंने ग्रुप के हथियार चुरा लिए होते हैं। पैट्रिक केली को बंधक बना लेता है, जबकि जॉपलिन कटे हुए मांस और कार की चाबियां अपने हाथ में कर लेता है। वे पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और बाकी लोग उनका पीछा करते हैं। जब जॉपलिन कार तक पहुंचता है तो वह मांस का कटोरा नीचे रखता है और गलती से उस पर फिसल जाता है। रीक इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हमला करता है, लेकिन पैट्रिक उसे गोली मार देता है। केली अपनी हाथों से जख्म ढकती है, लेकिन रीक फिर भी मर जाता है। जॉपलिन कार में बैठता है और गेट की तरफ ड्राइव करता है, जिससे पैट्रिक को मांस उठाकर उसका पीछा करना पड़ता है। एक बुस्सेल केली जमीन पर पड़ा पिस्तौल उठाती है और पैट्रिक पर गोली चलाती है, लेकिन वो इतनी अस्थिर है कि सही निशाना नहीं लगा पाती और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ठीक उसी समय जॉपलिन गेट खोलता है और ज़ॉम्बी हॉर्ड अंदर घुस जाता है। जल्दी ही उसे मार देता है। बचे हुए लोग घर की तरफ भागते हैं और पैट्रिक का इंतजार किए बिना दरवाजा बंद कर लेते हैं। पैट्रिक मांस को ज़ॉम्बी पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे आसानी से हरा देते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब ज़ॉम्बी हॉर्ड दरवाजों पर धावा बोल रहा है और लगता है कि जल्दी ही वे दरवाजे तोड़ देंगे। स्पेस देखता है कि पिप्पा गायब है और उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन उसका रास्ता कंट्रोल रूम तक जाता है। वो माइक्रोफोन पर बाकी लोगों से बात करता है तो केली उसे शटर नीचे करने के लिए कहती है। स्पेस सही बटन दबाता है और शटर दरवाजों को अच्छे से बचा लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़ॉम्बी स्टूडियो कॉरिडोर ढूंढ ही चुके हैं और अब वे घर की खिड़कियों और दर्पणों पर इकट्ठा हो रहे हैं। स्पेस अपने दोस्तों को चेतावनी देता है तो केली उसे डायरी रूम खोलने के लिए कहती है। स्पेस सही बटन ढूंढ पाता उससे पहले ही ज़ॉम्बी उसके पास आ जाते हैं। वो कुछ मॉन्स्टर्स के साथ जूझता है, उन्हें धक्का देकर हटाता है और दरवाजों को बंद करने भागता है। उसी समय हॉर्ड का बाकी हिस्सा खिड़कियां तोड़कर घर में घुस जाता है और जल्दी ही मार्की और वेरोनिका को मार देता है। जैसे ही केली अपने एक्स से खुद की रक्षा करती है, स्पेस महसूस करता है कि उसे भी काट लिया गया है। वो कंट्रोल रूम की तरफ भागता है और आखिरकार डायरी रूम का दरवाजा खोल देता है, जिससे केली वहां छिप जाती है। उसके बाद स्पेस देखता है कि वो पूरी तरह घिर चुका है और सामने खड़ा एक ज़ॉम्बी पिप्पा है। केली उससे कहती है कि बाकी सब मर चुके हैं, इसलिए इस सीजन का विजेता वही है। वो चाहती है कि स्पेस अगला दरवाजा खोले ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन स्पेस मना कर देता है क्योंकि उस ओर ज़ॉम्बी हॉर्ड इंतजार कर रही है। लेकिन केली उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा वहां नहीं रह सकती और वादा करती है कि वो अपने रास्ते से लड़ते हुए बाहर निकलेगी। स्पेस दरवाजा खोल देता है और केली एक जोर की चिल्लाहट के साथ बाहर भागती है। अगली सुबह ग्रुप का हर एक शख्स ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसमें केली भी शामिल है। उसकी खाली ज़ॉम्बी निगाहें पूरे देश में बिग ब्रदर चैनल पर दिखाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली सभी डरावनी और ज़ॉम्बी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद देखने के लिए।